मोहम्मदाबाद में मशहूर गांधी के नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति से पूरा परिचय लूँगा। और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जहाँ से इनकी शिक्षा हुई है, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा, श्री नरसिंह इंटर कॉलेज मोहनपुरा, इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री रेल मनोज सिन्हा भी रहे हैं, उसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। और उसी कॉलेज से माननीय सांसद अफजाल अंसारी भी पढ़े हुए हैं, उसी कॉलेज से हमारे गांधी जी भी पढ़े हुए हैं। और इन लोगों से मैं इस वक्त ये इस माहौल में 5वीं बार जिला परिषद चुने गए हैं, जानना चाहता हूं इसके पीछे क्या राज है। जिस शुरुआती दौर से राजनीतिक शिक्षा से हम लोग जुड़े थे, गाजीपुर में छात्र संघ की बहाली के लिए अनशन पर बैठे। अनशन पर बैठने के बाद हम लोग अपनी लड़ाई में सफल हुए और छात्र संघ की स्थापना हुई। और प्रथम बार हम जो छात्र परिषद था उसका सदस्य चुने गए और पीजी कॉलेज में सबसे अधिक मतों से उस समय हम जीते। कि जब हम छात्र संघ की स्थापना के लिए बैठे गए तो 1 हफ्ता अनशन पर बैठा रहा। इसके बाद प्रशासन ने उठा करके ले गया और हमारी जीत, छात्र संघ की स्थापना में हमारी जीत हुई। हमने छात्र संघ का जो बैलाज था हर कॉलेजों से ले आकर के और बैलाज गाजीपुर का बनाने का काम किया और उस बैलाज पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा और सबको प्यार मोहब्बत से हम करते थे, मिलते थे, जुलते थे। मेरा नाम तो फेंकू यादव था, मेरे माता पिता ने रखा था, लेकिन समाज ने गांधी रखा। फेंकू यादव जी, आप बताएं, आपको कि अभी मैं कल इस आपके क्षेत्र में घूम रहा था मैं जी, तो उस वक्त तक आप, परसों की बात है जी, तो उस वक्त तक आपके डिक्लेयर नहीं हुआ था कि चुनाव जीते ही हारे, लेकिन क्षेत्र की जनता नहीं रो रही थी। नहीं, वो तो प्रक्रिया में था जी। जो प्रमाण पत्र देने का जो बन रहा था, उनका चार्ट वगैरह तैयार हो रहा था, वो अधिकारी कर्मचारी अपना चार्ट बनाने में, उनके अंदर की बात है, वो उसमें वो अपना टाइम अधिक लगाए और हम लोग तो बाहर इंतजार करते करते थक रहे थे, इसलिए हम लोग को बहुत आशाएं थी कि जल्दी मिल जाए। लेकिन आप तो 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं जी, कि क्या इतनी देरी पहले भी इस तरह का होता था? कभी नहीं होता। हाँ, कभी नहीं हुआ। हाँ। इस बार इस तरह की व्यवस्था थी जिसमें न बैठने की व्यवस्था थी, न खड़ा होने की व्यवस्था थी, व्यवस्था वो थी। लेकिन अधिकारी कर्मचारी के अंदर वो सौहार्द और ईमानदारी था। एक बात सही है, लेकिन अक्सर यहाँ देखा जा रहा है कि जो तीसरे पोजीशन में था वो व्यक्ति को प्रमाण पत्र मिल गया है, अब फर्स्ट और सेकंड को प्रमाण पत्र नहीं मिला है। समझ में क्या करना आपका है? हो सकता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ। अभी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ आपको कि हमारे आपका मोहम्मदाबाद में ही तमलपुरा गांव सभा है और वहाँ एक बीडीसी जीते थे हरिनारायण सिंह, जीत की पूरी उनकी ऐलान हो चुका था। कल वो रोते हुए मेरे पास आए और कहे कि मुझे आपको हरा, आपका प्रमाण पत्र नहीं मिले, आप हार चुके हैं। जिस पर जानकारी नहीं है जी, जानकारी नहीं। ये बताइए कि आज के राजनीतिक माहौल में जी ऐसा चल रहा है, इस वक्त कैसा माहौल है और क्या हालात हैं? जी, जो कोरोना महामारी है जी, उसके सामने दहशत हो चुका है जी, और सारे लोग आज के डेट में तो सारे के सारे लोग कोरोना महामारी जो संकट है, इस संकट में राजनीति जो आप शुरू से आंदोलन पीड़ित व्यक्ति हैं, इतना बड़ा किया है आपने, इस वक्त आंदोलन दब जाने का क्या वजह है? किस प्रकार का आंदोलन नहीं पा रहे हैं? जी, इसकी वजह है आपसी लोगों में गिरावट आई। राजनीतिक नेतृत्व वर्ग में बहुत बड़ी कमी आई है। नेतृत्व वर्ग का साहस नहीं कर रहे हैं सब कि सामंतजन के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ा जाए। इसी से आंदोलन दबा हुआ है, साहस कोई नहीं कर रहा है।
जनता में क्या भय का माहौल है इस वक्त आप देख रहे हैं? बहुत बड़ा भय का माहौल है। हाँ। कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। हाँ। यही भय का माहौल है। हाँ। हम किसी केस में फंसाए जाएंगे, मेरे साथ दुर्व्यवहार होगा, ये पूरे क्षेत्र की जनता के अंदर आक्रोश है। अच्छा। और ये गुप्त आक्रोश है। इतना गुप्त आक्रोश है हाँ। कि यह कभी भी ज्वालामुखी बन सकता है। हाँ। वो समय आ जाएगा। हाँ। किसी समय में वह ज्वालामुखी बन करके उभरेगा। अंदर अंदर आक्रोश है जी। जो हालात इमरजेंसी के समय थे, क्या वही हालात इस वक्त भी हमारे देश में हो चुके हैं? उससे भी बदतर है, इमरजेंसी से भी बदतर है। अच्छा। आज के डेट में इमरजेंसी भी हम लोग के सामने था जी। हम लोग छात्र थे। हाँ। आप तो इमरजेंसी के जमाने में बहुत ही के बाद हमने परसा साधन सहकारी समिति के निर्विरोध अध्यक्ष हुए और 95 से अब तक लड़ते आए। एक बार 10 में हम जिला पंचायत चुनाव हार गए और 6 बार लड़े, 5 बार जीते जी। जीतने के पीछे क्या राज आपका है? क्या किस बात से आप अक्सर लोग आपको ही कहते हैं? जी, इसलिए कि हम लोग हमेशा एक सिद्धांत की लोगों के बीच में रहने का, उनके साथ मिलजुल कर सद्भाव भाईचारा कायम करने का, लोगों को सम्मान देने की शुरुआती दौर से हम लोग की आदत थी। हम लोग हमेशा प्यार से उनके बीच में रहना, उनके दुख सुख में सम्मिलित होना, ये हम लोग की अपने नेता जो माननीय अफजाल अंसारी हैं, उनके गुणों को उतार करके लोगों में मिल्लत भाईचारा कायम हो, सद्भाव कायम हो, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रही, उनके दुख सुख में सम्मिलित बना रहा जाए, उनके गुण से हम लोग भी अपने को प्रभावित किए और अपने आदर्श नेता माननीय अफजाल अंसारी के गुणों को हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया। हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहते हैं, जनता से जुटे रहते हैं, उनके दुख सुख को सुनते हैं और उनमें सम्मिलित रहते हैं, उनको सम्मान देते हैं, साथ ही विकास का भी काम करते हैं। लेकिन सम्मान देना प्राथमिकता है, पहला स्थान सम्मान। तो दोनों दैविक आपदा भी है। हाँ। और ये भी आपदा है। अच्छा। राजनीतिक आपदा कहिए, चाहे आज आजादी नहीं है। हाँ। मूल रूप से आजादी नहीं। आज पूरी मार्केट बंद है। शादी विवाह जिसका पड़ा है, शादी विवाह के लिए सम्मान नहीं मिल पा रहा है। पूरे देश में कोरोना महामारी के लिए दवा की व्यवस्था जो होना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कहीं ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। अगर पैसे देकर भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़े तो कहीं ऑक्सीजन दिखाई नहीं दे रहा है। सारे लोग सिर्फ मालिक मालिक चिल्ला रहे हैं और भरोसा सिर्फ मालिक का है, बचेंगे या ना बचेंगे। आप बहुत अच्छी बात कहा कि अब सारे लोग मालिक मालिक चिल्ला रहे हैं, तो सही मानों में क्या देश की हालत ऐसे हो चुके हैं कि सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है? अब बचाएगा ईश्वर ही बचाएगा जी, अब ईश्वर ही बचाएगा, मालिक ही बचाएगा। तो सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। धन्यवाद आप।